वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए रोजाना इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। सो बॉटनी का पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे, ये है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चरम स्थितियों में उनके जीवित रहने के आधार पर यू बैक्टीरिया से भिन्न आधे जीवाणु यानी कि आर के बैक्टीरिया की मुख्य विशेषता क्या है? विच इज द मेन characteristic feature of the archaea bacteria different from the eubacteria based of their survival in extreme condition? ओके, एक बिन आकार होता है, एक बिन राइबोसोम संरचना होती है, एक बिन कोशिका भित्तीय संरचना होती है, एक बिन कशाभिका संरचना होती है। हैविंग ए डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट राइबोसोम स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, डिफरेंट फ्लैजिला स्ट्रक्चर। टिक लगाओ गाइज पहले आप, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन हम बताएंगे ताकि आपको थोड़ा सा टिक लगाना आ जाए। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका एक बिन कोशिका भित्तीय संरचना होती है। हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में गैर झिल्ली बाध्य अंग कौन सा है? प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में गैर झिल्ली बाध्य अंग कौन सा है? विच इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। बताइए, यूकैरियोटिक कोशिका में गैर झिल्ली बाध्य अंग कौन सा है? टिक लगाइए स्टूडेंट, जो भी आपका मन कर रहा है, दिल कर रहा है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, लगा दीजिए टिक अपने माइंड में। लगा दिया? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राइबोसोम। जिन जिन ने राइबोसोम बताया बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कंडीशन सही है फिर तो आपकी। अगर देखो गलत किया ये क्वेश्चन तो ईमानदारी से अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू कर दो। बिल्कुल अपने आप को पनिशमेंट देना, अगर गलती हुआ ना तो अपने आप को वादा करो, कमेंट करो कि 2 से 3 बार ये वीडियो देखनी, ये क्या सारी वीडियो देखनी है। अपने आप को पनिशमेंट दिया करो, अपने आप को आप ही सुधार सकते हो, देखो कोई दूसरा नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए कॉर्नेलियस वेनियस द्वारा किया गया कौन सा तथ्य मील का पत्थर योगदान है? विच इज द माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस मेड बाय कॉर्नेलियस वेन? बताइए। प्रकाश संश्लेषण गैर प्रकाश निर्भर एक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर एक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अंधकार पर निर्भर एक क्रिया, प्रकाश संश्लेषण मंद प्रकाश पर निर्भर एक अभिक्रिया। कौन सा सही है? गाइस, जो भी आपको सही लग रहा हो टिक लगाओ बट, ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। लगा दिया? इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर एक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश पर निर्भर एक अभिक्रिया। ओके, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार द्वारा गठित विशेष झिल्ली बाध्य संरचना कौन सी है? प्रोक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, मेसोसोम। Which is the special membrane bound structure formed by the extension of the plasma membrane in prokaryotic cell? इसका जो राइट ऑप्शन होगा मेसोसोम। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धा अवरोधक है? विच अमंग द फ्लोइंग इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज? निम्न में से कौन सा सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धा अवरोधक है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, मिलोनेट, मिलेट या फिर ऑक्जेलियोसिटेट? बताओ गाइस। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कितना प्रयास हम कर रहे हैं आपको पता है। 3 चैनलों पर आपको क्वेश्चन दे रहे, साइंस एम के चैनल, जीके MCQ चैनल। पता नहीं है इन चैनलों का तो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको चैनल का पता लग जाए, राइट। ताकि आपके क्वेश्चन आपको मिलते रहे, बस आपकी तैयारी बेटर होती रहे। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेलोनेट। गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये BS नर्सिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और पैरामेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंट्रांस एग्जाम होते हैं ना, आपको पता है कि 12th के बाद बहुत सारे इंट्रांस एग्जाम होते हैं, राइट। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरामेडिकल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर पैरामेडिकल वालों के लिए ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर बायोलॉजी में ओनली क्वेश्चन आते हैं आपके बॉटनी के, पैरामेडिकल फार्मेसी में नहीं आते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल युग्म है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिसमैच पेयर? एथिलीन समर्थन निष्क्रियता, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन कारक, गिबरेलिन एंडोकॉर्डिनल वर्दी या फिर ऑक्सिम एपिकल डोमिनेंस? मिसमैच पेयर आपको चूज करना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा एथिलीन समर्थक निष्क्रियता, ये थोड़ा मिसमैच है, बाकी ये सब राइट है, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन तो गाइज रोजाना मिलते रहेंगे, अगर आपके लाइक मिलते रहे, सपोर्ट मिलता रहा तो क्वेश्चन की तो कोई कमी हम आने नहीं देंगे। जितना हो सकेंगे हमारी तरफ से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के, इनके MCQs हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे इसी प्रकार के, ठीक है ना। बस आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइबर का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेब को सामान्यतः मोम लगे कागज में क्यों लपेटते हैं? वी एप्पल आर जनरली वार्प्ड इन पैक्स्ड पेपर। सूर्य के कारण रंग परिवर्तन को रोकने के लिए, कश्ती के कारण एथिलीन के निर्माण को रोकने के लिए, सेब को लंबे समय तक चलाने के लिए, ऑक्सीजन की प्रविष्टि के चेकिंग करते हुए, वायवीय श्वसन को रोकने के लिए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की प्रविष्टि की चेकिंग करते हुए वायवीय श्वसन को रोकने के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में वायु प्रदूषक निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण का आ गया, एनवायरनमेंट का। व्हेन इन इंडिया एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट सेम इनटू फोर्स? 1978, 1981, 2001 या फिर 1966? भारत में वायु प्रदूषक निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? लगाओ टिक, लगा दिया, चेक नाउ। 1981, ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधे के खनिज पोषण तत्वों की अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए मापदंड नहीं है? अनंत आवश्यक, प्रत्यक्ष रूप से शामिल, विशिष्ट या फिर प्रतिस्थापन या स्थापन? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्रिटेशन फॉर द डिटर्मिनेशन द एसेंशियल ऑफ प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन? इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका प्रतिस्थापन या स्थापन। नेक्स्ट,
क्वेश्चन तो गाइज मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। निम्नलिखित में से किस रोगजनक पैथोजेनिक जीव में कोशिका भित्ति की कमी होती है और यह ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गाइज। विच ऑफ द फ्लोइंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? और साथ में मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी कोशिका भी है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है और सबसे छोटी कोशिका भी है। बताओ, प्रोटिस्टा, माइकोप्लाज्मा, क्रायोफाइट या फिर स्लाइडम माउथ यानी कि अपंग फफूंदी। तो देखो सबको आना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कोशिका भित्ति की कमी होती है और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, सबसे छोटी कोशिका भी है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, माइकोप्लाज्मा, राइट। अब रही बात आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स के लिए साइंस एम के चैनल, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, और रही बात केमिस्ट्री के, तो जीके MCQ चैनल, दोनों के लिंक हमने दे दिए हैं। और नोट्स चाहिए आपको तो फेसबुक पर हम आपको अवेलेबल करा देंगे, फेसबुक पर फॉलो कर लेना। फेसबुक का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो देर किस बात की, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करो और फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको नोट्स PDF मिलना स्टार्ट हो जाए वहाँ पर फेसबुक पर। और दोनों चैनलों को भी फॉलो कर लेना। ओके।